वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सबने तेनालीरामन की कहानी सुनी ही होगी। हमारा लेसन शुरू करने से पहले हम तेनालीरामन के बारे में जान लेते हैं। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। उनके व्यक्तित्व व चतुराई से जुड़े किस्से हर किसी को प्रभावित व रोमांचित करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमानी से भला कौन परिचित नहीं है। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर से ही शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेवराय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। वह उन्हें हर उलझन से निकालने में मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तेनालीराम की कहानियों को हमेशा अच्छा जरिया माना गया है। राज्य पर किसी तरह की आपत्ति आने पर महाराज तेनालीरामन से ही सलाह लिया करते थे। यही नहीं, तेनालीरामन से जुड़े ऐसे कई चुटीले किस्से हैं जो न सिर्फ हर किसी को गुदगुदाते हैं बल्कि हंसी हंसी में एक सीख भी दे जाते हैं। कहानियों के इस वर्ग में आपको तेनालीरामन से जुड़े कई मज़ेदार किस्से पढ़ने को मिलेंगे जो प्रमाण है इस बात का कि चतुराई और बौद्धिक कौशल के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो ऐसा ही लेसन 7 रंगों का गुलाब हम पढ़ेंगे। राजा कृष्णदेव राय को फूलों से बहुत प्यार था। वे खुद बगीचे की देखरेख करते थे। जो मंत्री अनोखे फूलों के बीज और पौधे लाते थे वे उन्हें इनाम देते थे। एक दिन वन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, पास के बाग में 7 रंगों का एक गुलाब खिला है। आज तक इंद्रधनुष के रंगों वाला गुलाब किसी ने नहीं देखा। राजा ने कहा, चलो चलते हैं, देखे कैसा लगता है इंद्रधनुष के रंग का गुलाब। मंत्री ने कहा, मैं पहले माली से बात कर लेता हूँ, फिर हम सब चलकर देखेंगे। राजा ने हामी भर दी। राजा के दरबार में तेनालीरामन भी थे। वे सोचने लगे, लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीले, हर तरह के गुलाब के फूल देखे हैं, लेकिन इंद्रधनुषी गुलाब का फूल तो कभी नहीं देखा। अगले दिन राजा सभी मंत्रियों के साथ इंद्रधनुषी गुलाब देखने गए। बगीचे में वास्तव में ही इंद्रधनुषी गुलाब खिला हुआ था। सब हैरान होकर उसे देखते रहे। तभी वन मंत्री ने राजा से कहा, माली को तो इनाम मिलना चाहिए। राजा ने कहा, माली को इनाम जरूर मिलेगा, परंतु माली से कहो कि राजमहल में भी ऐसे ही फूल का बीज बोए। तेनालीरामन सोचने लगे, यह कैसे संभव हो सकता है। गुलाब के फूल में 7 रंग। वे ध्यान से फूल की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उस फूल की एक कली अंदर से सफ़ेद दिख रही थी। तेनालीरामन को उस फूल का रहस्य समझ में आ गया। राजा कृष्णदेव माली को इनाम देने जा रहे थे। तेनालीरामन ने उन्हें रोका और बोले, रुकिए महाराज, अभी इनाम मत दीजिए। राजा ने पूछा, क्या बात है तेनालीरामन? तेनालीरामन ने पास ही रखा पानी का जग उठाया और सारा पानी गुलाब के फूल पर गिरा दिया। सारा रंग धुल कर बह गया। राजा बोले, यह क्या हुआ? इंद्रधनुषी गुलाब तो सफ़ेद गुलाब हो गया। तेनालीरामन बोले, इस फूल को नकली रंग से रंगा गया था महाराज। ऊपरी दिखावा ज़्यादा देर नहीं टिकता। वन मंत्री और माली ने राजा से माफ़ी मांगी और बोले,
पैसों के लालच में हमने ऐसा किया महाराज, हमें माफ़ कर दे। राजा ने उन्हें माफ़ कर दिया, परंतु बोले अगली बार ऐसा करने पर सज़ा जरूर मिलेगी। राजा कृष्णदेवराय तेनालीरामन से बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। प्रस्तुत कहानी में तेनालीरामन की सूझबूझ तथा समझदारी को दर्शाया गया है। कृष्णदेवराय राजा थे और राजा को फूलों से बहुत प्यार था। प्यार यानी कि प्रेम, लगाव था। राजा खुद बगीचे की देखभाल करते थे। बगीचा अर्थात बाग, उपवन, जो मंत्री अनोखे फूलों के बीज और पौधे लाते थे। मंत्री अर्थात राजा का प्रधान सलाहकार, अमात्य, अनोखे अर्थात अद्भुत, अपूर्व, अलग, पौधे अर्थात छोटा पेड़। राजा उन्हें इनाम देते थे। इनाम अर्थात पुरस्कार, बख्शीश। एक दिन वन मंत्री ने राजा से कहा, वन अर्थात जंगल, महाराज, पास के बाग में 7 रंगों का एक गुलाब खिला है। आज तक इंद्रधनुष के रंगों वाला गुलाब किसी ने नहीं देखा। इंद्रधनुष यानी कि बारिश के पश्चात आसमान में दिखाई देने वाला लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी रंगों का एक विशालकाय धनुष जैसा आकार बनता है, उसे इंद्रधनुष, रेनबो कहते हैं। 7 रंगों का बना हुआ एक अर्धवृत्त जो वर्षा काल में सूर्य के विरुद्ध दिशा में आकाश में देख पड़ता है। जब सूर्य की किरणें बरसते हुए जल से पार होती है, तब उनकी प्रतिछाया से इंद्रधनुष बनता है। कृष्णदेवराय राजा थे और राजा को फूलों से बहुत प्यार था। राजा अपने बगीचे की देखभाल खुद करता था। जो मंत्री अलग अलग फूलों के बीज और पौधे लाते थे, राजा उन्हें इनाम देते थे। एक दिन जंगल के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, पास के बगीचे में 7 रंगों का एक गुलाब का फूल खिला है और आज तक किसी ने भी इंद्रधनुष के रंगों वाला गुलाब का फूल नहीं देखा होगा। राजा ने कहा, चलो चलते हैं, देखें कैसा लगता है इंद्रधनुष के रंग का गुलाब। मंत्री ने कहा, मैं पहले माली से बात कर लेता हूँ। माली अर्थात बाग को सिंचन और पौधे को ठीक स्थान पर लगाने वाला पुरुष। फिर हम सब चलकर देखेंगे। राजा ने हामी भर दी। हामी अर्थात हाँ करने या कहने की क्रिया या भाव। राजा के दरबार में तेनालीरामन भी था। वह सोचने लगा, लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीले, हर तरह के गुलाब के फूल देखे हैं, लेकिन ये इंद्रधनुषी गुलाब का फूल तो कभी नहीं देखा। दूसरे दिन राजा सभी मंत्रियों के साथ इंद्रधनुषी रंग का गुलाब का फूल देखने गया। बगीचे अर्थात बाग में, वास्तव में ही, वास्तव यानी कि सत्य, हकीकत, इंद्रधनुषी गुलाब खिला हुआ था। सब हैरान होकर उसे देखते रहे। हैरान अर्थात स्तब्ध, चकित। तभी वन मंत्री ने राजा से कहा, माली को तो इनाम मिलना चाहिए। राजा ने कहा, माली को इनाम जरूर मिलेगा, परंतु माली से कहो कि राजमहल में भी ऐसे ही फूल का बीज बोए। बाग में हकीकत में ही 7 रंगों का गुलाब का फूल खिला हुआ था। सब स्तब्ध होके उस गुलाब के फूल को देखते रहे। उसी वक्त वन मंत्री ने राजा से कहा, माली को तो इनाम, बख्शीश मिलनी ही चाहिए। राजा ने कहा, माली को बख्शीश जरूर मिलेगी, परंतु माली से कहो कि राजमहल में भी ऐसे ही फूल का बीज बोए। तेनालीरामन सोच में पड़ गए। यह कैसे संभव हो सकता है? संभव अर्थात मुमकिन।
गुलाब के फूल में 7 रंग। तेनालीरामन ध्यान से फूल की ओर देखने लगे। तेनालीरामन ने देखा कि उस फूल की एक कली अंदर से सफ़ेद दिख रही थी। तेनालीरामन को उस फूल का रहस्य समझ में आ गया। रहस्य अर्थात गुप्त, छिपाकर किया जाने वाला। राजा कृष्णदेव माली को इनाम देने जा रहे थे। तेनालीरामन ने राजा को रोका और बोले, रुकिए महाराज, अभी इनाम मत दीजिए। राजा ने पूछा, क्या बात है तेनालीरामन? तेनालीरामन ने पास ही रखा पानी का जग उठाया और सारा पानी गुलाब के फूल पर गिरा दिया। सारा रंग ढूलकर बह गया। राजा बोले, यह क्या हुआ? इंद्रधनुषी रंग का गुलाब तो सफ़ेद गुलाब हो गया। तेनालीरामन ने कहा, इस फूल को नकली रंग से रंगा गया था महाराज। नकली अर्थात बनावटी, कृत्रिम। ऊपरी दिखावा ज़्यादा देर नहीं टिकता। वन मंत्री और माली ने राजा से माफ़ी मांगी और बोले, पैसों के लालच में हमने ऐसा किया महाराज। लालच अर्थात लोभ, कुछ पाने की इच्छा। हमें माफ़ कर दो। राजा ने वन मंत्री और माली को माफ़ कर दिया। माफ़ अर्थात क्षमा। परंतु राजा ने कहा, अगली बार ऐसा करने पर सज़ा जरूर मिलेगी। सज़ा अर्थात दंड, पनिशमेंट। राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न अर्थात खुश हुए। तेनालीरामन को राजा ने 1000 सोने का सिक्के इनाम में दिए। सिक्के अर्थात मुद्रा, रुपया, पैसे। अब मैं आपको बात का सारांश बताती हूँ। एक बार वन मंत्री राजा को 7 रंग के गुलाब दिखाने की बात कहता है। तेनालीरामन को इस बात पर शक होता है कि भला 7 रंग का गुलाब कैसे हो सकता है। अगले दिन सभी 7 रंग का गुलाब देखने जाते हैं। गुलाब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। राजा माली के लिए इनाम की घोषणा कर देते हैं। तेनालीरामन गुलाब को बड़े ही ध्यान से देखते हैं और राजा को इनाम देने से रोक देते हैं। तेनालीरामन राजा को बताते हैं कि इस फूल को नकली रंग से रंगा गया है। वन मंत्री और माली राजा से माफ़ी मांगते हैं। राजा तेनालीरामन को इनाम देने की घोषणा करते हैं। इस लेसन का मूल भाव यही है कि झूठ न बोलना तथा धोखाधड़ी न करना और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। थैंक यू।